भारत में कई ऐसी कुरीतियां हैं जिसके वजह से युवक और युवतियों को अपने जीवन में कई समस्याएं आती हैं। ऐसी एक कुरीति है बाल विवाह, जिसमें बच्चों की शादी कम उम्र में बिना पूछे बिना समझे उनकी करा दी जाती है शादी, जिसके चलते उनको ताउम्र उस फैसले का खामियाजा भुगतना होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ है, शंकर यादव। शंकर, क्या उम्र में आपकी शादी हुई थी? 12 से 13 साल उम्र होगी। 12 से 13 साल। तो मतलब उस वक्त आपको क्या अनुभव हो रहा था, क्या कुछ मालूम था कि क्या आपके साथ क्या हो रहा है, कि आपके घर में कोई शादी है या फिर आपकी ही शादी हो रही है? आपको कुछ अनुभव हो रहा था? देखिए, मैं उस समय 7 क्लास पास कर गया था, 8 क्लास में गया था। तो घर वाले कुछ माहौल को लेकर उत्सुक थे, तो हमें नहीं पता कि क्या है। तो हमने जानकारी के अभाव में पूछा मैं कि क्या होने वाला, तो शादी होने जा रही थी तुम्हारी। बोली मेरा शादी? ये कैसे होगा? शादी क्या होता? हमको जरा से भी पता नहीं था कि शादी क्या होता। फिर हम लोग गाँव में आए, समय आ गया नज़दीक शादी का, धोती उती पहनाया गया, मंडप में बैठाया गया। जब तक हमें कुछ जरा से भी पता नहीं था कि शादी क्या होता। फिर पता चला कि हमारी शादी हो गई। और जब मैं 18 साल 19 साल किशोर अवस्था में जैसे जैसे आया, तब पता चला कि हमारी शादी तो पहले से हो गई। उसके बाद हम क्या बताएं आपको, घुटन सी जिंदगी, पता ही नहीं चलता था कि क्या बताएं और क्या नहीं। तो मतलब ये शादी का जो कम उम्र में शादी का जो कल्चर है आपके, आप बिहार के हैं? जी जी। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार से, हम नवादा जिले से हैं। तो ये अमूमन आपके जिला में होता है या आपके गांव में होता है ये कल्चर है, या फिर आपके साथ ही हुआ था? हमारे जिले में 90% यादव जाति में ऐसा होता है। यादव का और भी जाति में देखा हूँ मैं, तेली समाज में, पासी समाज में, कुछ राजपूत समाज में भी देखा हूँ उधर, कि कम उम्र में ही शादी हो जाती है। तो अब जैसे आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, जब आप सामाजिक चीज़ों को समझते हैं, तो क्या लगता है किन वजहों से बच्चों की शादी कम उम्र में करा दी जाती थी? लोग गार्जियन अपना सर का बोझ हल्का करने के लिए पहले ही कम उम्र में बच्चे की शादी कर देते थे। हम लोग जब से मतलब हम लोग जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे, जब हम इस तरीके की केस स्टडीज़ कर रहे थे, तो अमूमन हम एक चीज़ देखे हैं कि बच्चियां जो होती है, जो कम उम्र की बच्ची होती है, गार्जियन उनका भार उनका अपने सिर से भार हटाने के लिए बच्चियों की शादी करा देते। लेकिन मैंने कभी कम केस ऐसा देखा कि जहाँ पे छोटे बच्चों की भी शादी करा दी गई है और जो इस चीज़ से पीड़ित आए हैं। तो आप उनमें से एक व्यक्ति हैं, तो आप पे क्या बीता जब उस वक्त आपकी शादी करा दी गई? आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो नॉर्मल पैटर्न था, कितना डिस्टर्ब हुआ था? देखिए, माइंड में किसी चीज़, जब धीरे धीरे सियान हो गए, हम अपने भाषा में बोलते हैं सियान हो गए, बड़े हो गए, तब हमको पता चला कि हमारी शादी जो है आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले हो चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा मेंटलिटी चेंज होते गया कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, हमको क्या करना क्या। जैसे हम किसी भी चीज़ में तरफ देखते भी थे, जैसे किसी भी स्कूल का फॉर्म आता था, कॉलेज में हम चले गए पार्ट 1 में, तो उसमें मैरिड अनमैरिड का फॉर्म आता था। तो हम कंफ्यूज रहते थे कि अनमैरिड डाले या मैरिड डाले। जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करते थे, उसमें भी फॉर्म में एक कॉलम आता था मैरिड या अनमैरिड। तो हम अपने आप में कंफ्यूज रहते थे कि मैरिड डाले या अनमैरिड। अगर मैरिड डालते हैं तो हो सके सिलेक्शन नहीं हो, और अनमैरिड डालते हैं तो अगर सिलेक्शन हो जाए तो फिर अगर जाँच हो तो उसमें क्या होगा। तो उस टाइप से माइंड में चलते रहता था क्या करे क्या नहीं करे। और घर वाले अलग दबाव देते थे कि बहू को लाना है, बहू को लाना है। कुछ दिन के बाद हम लोग के नियम था गौना करना, जिसको दूरा गौन बोलते हैं। तो घर वाले बार बार दबाव देते थे लड़की वाले कि लाना है लाना, और हमें आगे पढ़ाई के लिए सोचना पड़ता था। इसी में बीच में फंस के रह गए कि क्या करना क्या नहीं। लास्ट में यही सब हुआ। किस उम्र में आप अपनी पत्नी को अपने घर लेके आए? फिर हम अपनी पत्नी को 24 साल की उम्र में लेकर आए। उस दरमियान जैसे आप एक कह रहे थे किशोरावस्था की बात कर रहे थे, तो अमूमन क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं, जब किशोरावस्था के दहलीज पे होते हैं, जब उस दहलीज को पार करते होते हैं, तो कई बार होता है कि लड़कों को कुछ लड़कियां पसंद आती हैं या कुछ लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं। ये स्वाभाविक सी चीज़ है, ये हमारे आपके जीवन की कॉमन चीज़ होती है। तो आपके जीवन में ऐसा हुआ या क्या कुछ आपको कोई लड़की पसंद आई हो, लेकिन आपने उस इमोशन को, उस फीलिंग्स को दबा के रखा क्योंकि आपकी शादी हो चुकी होती है? जी, ऐसा भी हुआ, लेकिन हम अपने अंदर के फीलिंग को दबा के रखे, क्योंकि लड़की को अगर हम कुछ बोलते तो उससे पहले लड़की को जानकारी था कि आपकी शादी हो चुकी है। जी, शादी हो चुकी है। तो बुरा महसूस होता था? बुरा क्या, अंदर से गिल्टी फील महसूस होता था, अंदर से बेइज्जती जैसा लगता था कि क्या ज़िंदगी हो गया है, इस टाइप से।
लेकिन जब आप वापस अब शादीशुदा लाइफ में जब आप एक नॉर्मल पैटर्न में आ गए, जब आप पत्नी को घर लेकर आ गए, तो क्या कुछ किस तरीके से बॉन्ड बनाना मुश्किल हुआ या फिर पहले से आप लोग एक दूसरे को जान रहे थे तो चीज़ें आसान थी? नहीं, बॉन्ड बनाना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि पहले से एक दूसरे को जान नहीं रहे थे, क्योंकि पहले कभी हम लड़की को देखे ही नहीं थे। अचानक 10 साल बाद जब घर आई तब लड़की को देखे, तो फिर से एक तरीके से उसके साथ उसके फैमिली अलग, और उससे बातचीत करना, कैसे उसके साथ रहना, क्योंकि पहले कभी जानते नहीं। अचानक हम लोग बड़े हो गए, वो भी बड़ी हो गई, उसके साथ दोस्ती करना, मित्रता करना, उसके साथ बैठ के बात करना, तो तरह तरह सब चीज़ पहले जैसे रहे नहीं। इंसान धीरे धीरे बड़ा होने के बाद सब चीज़ उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, तो इस टाइप से बहुत से प्रॉब्लम आती थी और अभी तक आती रहती है। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि अपने माता पिता को या फिर आपके जो अभिभावक हुए उनसे इस बात का विरोध करें, या कभी आपने किया था बचपन में? जी, मैंने बहुत विरोध किया घर में कि हम उसको नहीं लाएंगे, हमारी अलग ज़िंदगी, हम किसी और से शादी करेंगे, हम इस लड़की से प्रेम करते हैं। घर वालों को भी बोले तो माँ बोलती थी कि जहर खा के मर जाएंगे, पिताजी बोलते थे कि कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो लास्ट में देखते थे छोटे छोटे भाई बहन, अगर माँ मर जाएगी, पिताजी ऐसे हो जाएंगे, तो फिर इंसान मेंटलिटी क्या होता है अपने आप में दबाव कि घर के बड़े लड़के थे, क्या करे क्या नहीं। लास्ट में हमको समय के साथ समझौता करना पड़ता है कि क्या करें। समय का समझौता था, पारिवारिक दबाव था, तो आपने कर लिया। अब जब आप इस चीज़ को आप अगली पीढ़ी आपकी आज आप मेरे ख्याल से आप पिता भी बन चुके हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, बधाई हो। तो जब आप खुद पिता हैं, तो इस जो कुरीति है बाल विवाह, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए, पहले अगर हमको समाज को सुधारना है तो सबसे पहले अपने घर को सुधारेंगे। हमसे 2 छोटी बहन हैं, हमने एक का शादी 21 साल पे किया, एक का शादी 23 साल पे किया। हमारे 2 छोटे भाई हैं, एक का उम्र 17 साल, एक का 16 साल, तो एक 9 में है, एक 11 में है। तो हम पिताजी से भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि लोग जब 18 साल का हो जाए, इंटर ग्रेजुएशन कर रहे, जब अपने पैर पर खड़ा हो जाए तभी इसकी शादी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने दर्द झेला है वो हमारे आने वाली पीढ़ी, चाहे भाई बहन हो हमारा, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे हमारे चाचा चाची के घर में बच्चे हो, और अगल बगल समाज के बच्चे हो, किसी को मैं अपने बात कभी किसी को फंसने नहीं दिया। कहीं ना कहीं इन तमाम कुरीतियों के पीछे एक मुख्य वजह मेरे ख्याल से लगता है कि शिक्षा है। शिक्षा की कमी, एक जागरूकता की कमी, एक सामाजिक चेतना की कमी कहीं ना कहीं होती है, जिस वजह से इस तरह की कुरीतियाँ प्रिवेल करती है समाज में। देखिए, हमारा जो जिला बिहार का नवादा, पहला तो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, और दूसरा कि शिक्षा की बहुत कमी है वहाँ पे। आज भी वहाँ पे करीब गांव में देखते हैं शिक्षा का अभाव बहुत कम है। हम लोग तो इधर बाहर में रहे तो शिक्षा का अभाव, कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हम लोग, हमारे घर वाले करीब हमसे बाद वाले जितने भाई बहन हैं सब ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए। लेकिन उसके पहले वहाँ मैं बिहार में जहाँ रहता था, चाहे हमारा जहाँ पूर्वजों का घर है, वहाँ देखा कि शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। वहाँ आज भी लोग मैट्रिक पास करने के से पहले लोग बाहर कमाने के चले जाते हैं, प्लान कर जाते हैं। अभी भी हमारे पड़ोस में गांव में देखें कि हमसे छोटे 2 भाई हैं, वो लोग बिहार में कोई मद्रास में काम कर रहा है कंपनी में, कोई चेन्नई चला गया। इस टाइप से देखें कि बिहार खास करके हमारा जिला अति पिछड़ा क्षेत्र है और नक्सलवाद से घिरा हुआ क्षेत्र है। कोई बड़ी योजना है नहीं वहाँ पे, ये सब। तो शिक्षा को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये थे शंकर, जो अपनी आप बीती बता रहे थे कि इस तरीके से बचपन में इनकी शादी कर दी गई घर वालों के दबिश के कारण। इन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार भी किया, अपने जीवन के कई अरमानों और ख्वाहिशों पर मिट्टी डालते हुए, और आज एक सुखद जीवन जी रहे हैं। हालांकि कई मलाल है इनके साथ, और इनका यही कहना है कि शिक्षा के थ्रू ही समाज में जागरूकता लाई जा सकती है और इन कुरीतियों को ख़त्म की जा सकती है। और इन कुरीति को ख़त्म करने की सबसे पहली पहल हम खुद से शुरू करें, अपने घर से ही शुरू करें। कैमरा पे सौरभ सिंह के साथ मैं ऋषभ राज की बात।